Hello students. In the last two lectures, we discussed the sentence and its types, and we also discussed the different parts of speech which are used in a sentence. Now students, those two lectures were for your grammar practice of the revision topics which were taken from 1st to 8th standard. उस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको 9th स्टैंडर्ड में ये सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स या फिर आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। अदर देन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे नहीं जाएंगे, बट दैट वाज नेसेसरी फॉर द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड, राइट। So those two were the revision lectures of the 1st to 8th standard grammar which you have studied so far, the basics of grammar. Now from today we are starting the main topics, right? तो 9th गुजरात बोर्ड में, अब 9th गुजरात बोर्ड के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे that is assertive, interrogative and their conversion. एसर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में समझा दिया था, लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं एसर्टिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके हाथ में कोई चीज है, आप कुछ लिख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू दैट। थोड़ा अटेंटिवली लेक्चर समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये ग्रामर का एक कंपल्सरी टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में ये पूछा जाएगा। नाउ एसर्टिव किसको कहते हैं, तो ये हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी पढ़ा था। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। एसर्टिव मीन्स डिक्लेरेशन अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा है। आई हैव रिटन सब्जेक्ट, और मैंने ये भी नहीं लिखा है कि ये सब्जेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर एसर्टिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव हो सकता है, एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आई कैन से राम इज गोइंग टू अ टेम्पल, या फिर मनोज इज नॉट अ डिसेंट बॉय। ये दोनों सेंटेंसेस एग्जाम्पल है एसर्टिव सेंटेंस का। ये वाला जो सेंटेंस है इसमें नॉट नहीं है, इस वाले सेंटेंस में नॉट है। मतलब ये जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप से। तो एसर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, करेक्ट। तो ये आप इतना नोट डाउन कर लीजिए एसर्टिव सेंटेंस के बारे में। And students, please note down carefully, no mistakes allowed. आपने ये सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स में भी लिखा होगा, लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर है, इसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं, तो ये दूसरी बार लिखना भी जरूरी है। तो अगर आपने फिर पहली बार भी लिखा था तो प्लीज नोट डाउन अगेन। सेकेंड है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन होता है। अब अगर इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन होता तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता आंसर द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव्स। क्या ऐसा लिखा होता है स्टूडेंट्स? नहीं, लिखा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्योंकि एक छोटा डिफरेंस है क्वेश्चन में और इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मतलब व्हाट इज योर नेम,
अब ये अलग अलग स्टूडेंट्स को मैं नाम पूछूंगा, अलग अलग जवाब देंगे. वेयर डू यू लिव, ये अलग अलग स्टूडेंट को सवाल पूछेंगे, अलग अलग जवाब. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन whose answer is always in yes or no. थर्ड आंसर इसमें पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ यस और नो में ही जवाब दे सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हैव यू गॉट अ पेन. अब इसका जवाब क्या होगा? अगर पेन होगी तो यस, नहीं होगी तो नो. ठीक है, सेकेंड है आरंट यू ब्लाइंड. पूछ रहे हैं उसको कि क्या तुम ब्लाइंड नहीं हो? अगर ब्लाइंड नहीं होगा तो बोलेगा नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हूं. अगर होगा तो बोलेगा हाँ, मैं ब्लाइंड हूं. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, नॉट नहीं है, यहां पे नॉट है. तो डेट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. Right? So please note down this. Now we are taking the rules of conversion of these sentences. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान दीजिएगा. अब हमारा मेन जो है ये आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रूल्स ऑफ कन्वर्जन. ओके, अब ये जो रूल्स ऑफ कन्वर्जन है, इसके अंदर सबसे पहला रूल है इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब के पहले आता है. दूसरा है इफ नेगेटिव इज प्रेजेंट, remove it. If negative is absent, add it. ठीक है, इसमें ये दो रूल्स है. सबसे पहला रूल है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब. और दूसरा है इफ नेगेटिव वर्ड इज प्रेजेंट, रिमूव इट. इफ नेगेटिव वर्ड इज एब्सेंट, मतलब अगर नहीं है तो एड इट. अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो हमने लिया, राम इज गोइंग टू अ टेम्पल. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है? इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब. सब्जेक्ट क्या है? राम. राम जो है ये सब्जेक्ट है. ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ड, जो मेन वर्ड के पहले आ रहा है.
यहां पे मेन वर्ब है गोइंग, मतलब राम जा रहा है, गोइंग ये एक्शन वर्ड है। इसके पहले वाला जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब राम इज की जगह पे इज राम करना है। स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपके हाथ में कोई चीज है, कुछ लिख रहे हो, प्लीज स्टॉप नोटिंग डाउन। आप कोई भी चीज लिखेंगे नहीं जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा। आप इधर उधर मत देखिएगा, लिखिएगा कुछ नहीं। बी अटेंटिव। राम इज की जगह पे इज राम हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब दूसरा है, इस पूरे सेंटेंस में चेक कीजिए नेगेटिव वर्ड है या नहीं। नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या करना है, ऐड करना है नेगेटिव वर्ड। तो आंसर क्या आएगा, इज राम नॉट गोइंग टू अ टेम्पल, ये आंसर आएगा। या फिर आंसर ये भी आ सकता है, इजंट राम गोइंग टू अ टेम्पल। अब ये दोनों करेक्ट आंसर्स है स्टूडेंट्स। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे हमने इज और नॉट अलग अलग लिखा है, और यहां पे हमने इज और नॉट को कंबाइन करके शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इज यानी इजंट लिखा है। स्टूडेंट्स जब हम इज और नॉट को अलग अलग लिखते हैं तो उनको हम साथ में नहीं लिख सकते। इज नॉट राम गोइंग टू टेम्पल, नहीं, इज राम नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, इन दैट केस जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर आप नॉट पूरा वर्ड लिखते हो तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर आप नॉट को शॉर्टेन फॉर्म में इज के साथ लिखते हो तो पूरा इजंट पहले आएगा। आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, इन द सेम वे दूसरा सेंटेंस जो था, जैसे कि मनोज इज नॉट अ डिसेंट बॉय। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस था, ये फर्स्ट सेंटेंस और उसका आंसर ये सेकंड सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस में मनोज इज नॉट अ डिसेंट बॉय, अब इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो यहां पे मनोज जो है वो सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब इज इज, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब चेक कीजिए, इसमें नेगेटिव वर्ड है, यस इसमें नेगेटिव वर्ड है। तो अगर नेगेटिव वर्ड है तो रिमूव इट, इसको निकाल देना है। इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इसको निकाल देना है। तो आंसर आएगा इज मनोज अ डिसेंट बॉय। अब इसका कोई सेकंड आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें सेकंड आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने नेगेटिव वर्ड को निकाल दिया है। राइट, सो प्लीज नोट डाउन दिस मच। And students, no mistakes allowed.
अब स्टूडेंट्स मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस बनवा रहा हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का ये एक बॉक्स है। प्लीज डोंट राइट, अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉक्स है नेगेटिव्स का। ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे इज है तो इसका नेगेटिव फॉर्म होता है इजंट, शॉर्ट इन फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, या फिर आप इज नॉट भी कर सकते हो। इसी तरह से आर का आरंट, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, विल का क्या आएगा स्टूडेंट्स? वोंट, शैल का शैंट। अच्छा, अभी ये बताइए एम का क्या आएगा? एम का शॉर्ट इन फॉर्म क्या आएगा? एम का आता है आइंट, या फिर आप एम नॉट अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हैड का हैडंट, मस्ट का मस्टंट, कुड का कुडंट, कैन का कांट, बराबर है। फिर शुड का शुडंट, बराबर। ऑट का ऑटंट, बराबर। ये सारे जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, उनके नेगेटिव्स के साथ। अब लिस्ट ऑफ नेगेटिव्स में नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर और नन, ये 6 नेगेटिव्स है, ठीक है। इनमें से जो वर्ड आता हो उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 बॉक्सेस बना दीजिए अपने नोटबुक्स में। Now students, we are going to the exercise. इसमें फर्स्ट सेंटेंस
नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दीज फोर. अब अभी से लिखना शुरू मत कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व फर्स्ट. युक्ता वॉज प्रेजेंट येस्टरडे. ठीक है, अब इसमें वही रूल आपको करना है. मेक इंट्रोगेटिव है, सो इंटरचेंज दीज टू. ठीक है, और नॉट नहीं है तो आप लगा सकते हो. तो वॉज युक्ता नॉट प्रेजेंट yesterday, or wasn't Yukta present yesterday. स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड फॉर्म है ये ज्यादा इजी हो जाता है. इसमें क्या है, आप इन दोनों को जब इंटरचेंज करते हो तभी आप ये was का wasn't कर दीजिए. इट विल बिकम वेरी इजी. ये जो सेकेंड फॉर्म है ना वो ज्यादा इजी होता है. ठीक है, फर्स्ट वाले फॉर्म में क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है तो ही करेक्ट होगा. अगर आपने नॉट पहले लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड फॉर्म में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड फॉर्म जो है सेंटेंस का, उसके अंदर ये सीधे आप वॉज का वॉजंट करो और इंटरचेंज कर दो. राइट. सेकेंड, मेघना हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट. तो यहां पे भी अगेन वही होगा. ये आप हैडंट मेघना भी कर सकते हो या हैड मेघना नॉट भी कर सकते हो. तो हैड मेघना नॉट ईटन हर ब्रेकफास्ट, और यू कैन ऑल्सो राइट hadn't Meghna eaten her breakfast. So these are the two answers. अब थर्ड आंसर है स्टूडेंट्स, डोरी मस्ट नॉट इंसल्ट अदर्स. अब नॉट आ गया मतलब सीधे सीधे आप एक ही चीज समझ लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं करना है. तो खाली इन दोनों को इंटरचेंज करना है, नॉट को उड़ा देना है. नॉट का कुछ सोचना ही नहीं है. तो आंसर एक ही होगा इसमें, मस्ट डोरी इंसल्ट अदर्स. इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए क्वेश्चन मार्क. अब लास्ट वाला देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, इसका एसर्टिव करना है. अब इसमें भी रूल्स रिमेन द सेम. इंट्रोगेटिव से एसर्टिव करना हो तो भी रूल्स रिमेन द सेम. इसमें वॉन्ट यू है तो इनका यू वॉन्ट करने का, और वॉन्ट का पॉजिटिव मतलब नॉट रिमूव करने वाला वर्ड. तो वॉन्ट का पॉजिटिव होता है विल. तो आंसर विल बी, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे यू और वॉन्ट को, और वॉन्ट की जगह पे हो जाएगा विल. तो यू विल come with us. This is the assertive. क्योंकि ये assertive है, we end with a full stop. Now please note down students.
Now students, we are taking some sentences of your book. अब स्टूडेंट्स मैं थोड़े अलग सेंटेंसेस दे रहा हूं. अभी स्टूडेंट्स ये 4 सेंटेंसेस देखिए, इन सबका इंट्रोगेटिव ही बनाना है. ये सारे फुल स्टॉप वाले हैं, सो यू हैव टू मेक इंट्रोगेटिव. औरंगजेब बैंड द यूज ऑफ पुंगी. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. अब ध्यान दीजिए, बी वेरी अटेंटिव, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा. ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, फिर समझ में नहीं आएगा आपको. सो बी वेरी अटेंटिव. एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. तो जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तब आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज यूज करने पड़ेंगे. अब एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? तीन एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज है. एक है डू, दूसरा डज, तीसरा डिड. अब सपोज ये वर्ड है जैसे बैंड, यहां पे है लुक्ड, तो सपोज मान लो खाली बैन लिखा हो, तो आपको करना पड़ेगा इसका डू बैन, बराबर. यानी इसका फिर नेगेटिव होगा, मतलब डोंट बैन. ठीक है. अगर बैन्स होता तो आपको लिखना पड़ेगा डजंट बैन. और अगर बैंड है तो आप करोगे डिडंट बैन. तो आप ये चीजें समझ लीजिए स्टूडेंट्स. अगर बैन है तो उसकी जगह पे आपको लिखना है डोंट बैन.
क्यों? देखिए, बैंड जो है ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो उसके साथ डू यूज करना है, और क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है तो उसका डोंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बैंड्स है तो एस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब वर्ब के पीछे एस आता हो तो आपको डज यूज करना है, और क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डज का क्या हो जाएगा? डजंट। लेकिन जब आप डोंट, डजंट और डिडंट यूज करते हो तो आपको जो मेन वर्ब है वो सिंपल फॉर्म में ही लेके जाना है, क्योंकि ये बैंड्स का एस ऑलरेडी डज में आ गया, इसीलिए उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा? बैंड। सपोज यहां पे बैंड है मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बैंड मतलब पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है डिड। अब क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है डिडंट, और क्योंकि डिड में ऑलरेडी पास्ट टेंस आ गया इसीलिए फिर बैंड नहीं होगा, खाली बैंड होगा। राइट? तो यहां पे औरंगजेब बैंड है, बैंड मतलब पास्ट टेंस, तो आपको सीधे डिड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डिडंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो डिडंट औरंगजेब ban the use of पुंगी। ये आप कर सकते थे, डिडंट औरंगजेब बैन द यूज ऑफ पुंगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए अगेन मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पे बैंड है तो मतलब आपको डिड का यूज करना है, पास्ट टेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, पास्ट टेंस है मतलब डिड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए डिडंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, और ये जो बैंड है उसकी जगह पे बैन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 6th सेंटेंस, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट। अब यहां पे मेन वर्ब है लुक्ड, यहां पे बैंड था, यहां पे लुक्ड। अब लुक्ड है मतलब अगेन पास्ट टेंस, तो आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है नेवर, यहां पे नेगेटिव वर्ड नेवर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिड शी, अब नेवर की जगह पे हो जाएगा एवर। एवर समझ में आया आपको? नेवर निकाल देना है। ठीक है, तो नेवर की जगह पे होगा एवर, यहां पे नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नेवर का नॉट हमने निकाल दिया। तो डिड शी एवर लुक्ड की जगह पे ये पास्ट टेंस यहां पे डिड में आ गया, तो यहां पे ऑलरेडी लगेगा लुक, क्योंकि ऑलरेडी ये लुक्ड का पास्ट टेंस डिड में आ चुका है। So we will write look. So did she ever look back from that point? Correct? He knows almost as much. अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या है? knows मतलब कौन सा फॉर्म हुआ? एस फॉर्म हुआ, तो आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? डज से। अब अगर आप डज से स्टार्ट करते हो तो पहले आप देखो नेगेटिव वर्ड है नहीं है, तो आपको चालू करना पड़ेगा डजंट। तो डजंट ही, अब नोज का एस इसमें आ गया तो यहां पे खाली नो आएगा। डजंट ही नो ऑलमोस्ट एज मच। करेक्ट? लास्ट वाला जो आंसर है यू डोंट नो मच, अब ये नेगेटिव वर्ड है ऑलरेडी इसमें, डोंट। ठीक है, तो ये इजी है एकदम, सीधे आप इसको डोंट को डू कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, आंसर आएगा डू यू नो मच।
ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस, इसमें ऑलरेडी ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डोंट बैन है तो इसका हमने पॉजिटिव कर दिया, तो ये डोंट और यू को इंटरचेंज करेंगे तो डू यू हो गया, और जैसे यहाँ पे बैन का बैन ही रहता है वैसे यहाँ पे नो का नो ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन दिस मच, और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज है इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका एक और एग्जांपल ये लुक्ड का भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। लुक हो, डोंट लुक यूज करना है, लुक्स का डजंट लुक, और लुक्ड का डिडंट लुक। ठीक है, आप ये टेबल भी आप बना लीजिए, ठीक है, कहीं पर भी आप ये टेबल बना सकते हो, और ये 4 सेंटेंसेस भी नोट डाउन कर लीजिए। So students, with that we are at the end of today's topic, assertive interrogative. एक दो और टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको वर्कशीट भी मिलेगी ग्रामर की। ये टॉपिक का आप प्रैक्टिस अपने सेंटेंसेस खुद बना के कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से भी दूसरे सेंटेंसेस सर्च करके एसर्टिव इंट्रोगेटिव के कन्वर्जन के सेंटेंसेस आप इंटरनेट से सर्च करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी आपको वर्कशीट दूंगा, बट आफ्टर सम मोर टॉपिक्स, ठीक है। खाली एक टॉपिक की वर्कशीट नहीं होती है, 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे तो यू विल वेरी सून गेट अ वर्कशीट, राइट। सो टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय।